अपराध शाखा ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ के घोटाले मामले में वांछित आरोपी कपिल देधिया को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मामले की जांच अब भी जारी है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच से और भी जानकारी प्राप्त हो सकती है और गड़बड़ी में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। तो वहीं दूसरी खबर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के जैतसर से आ रही है, जहां 2 GBA ग्राम सेवा समिति लिमिटेड के नाम पर 8.97 करोड़ की गबन की खबर सामने आई है। सहकारी सोसाइटियों में आ रही तमाम गबन और फर्जीवाड़े की खबर कहीं न कहीं सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सहकारी समितियों की आड़ में चल रहे ये मिनी बैंक ब्रांच असल में कौन से नियमों के तहत संचालित होते हैं? सेविंग अकाउंट से शुरू हुई इनकी स्कीमें फिक्स्ड डिपॉजिट, डेली डिपॉजिट, पेंशन प्लान, फिर रियल एस्टेट और क्रिप्टो करेंसी तक कैसे पहुंच जाती है? क्या सहकारिता मंत्रालय केवल इन सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित है, जहां एक तरफ सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं और मोटो के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गबन और फर्जीवाड़े की घटनाएं बदस्तूर जारी है। वैसे तो सहकारी बैंकों और सोसाइटियों के घोटाले की लिस्ट बहुत लंबी है। एक के घोटाले की जांच पूरी हो भी नहीं पाती, तब तक दूसरा फर्जीवाड़ा हो जाता है। जांच एजेंसियां जब तक 14,000 करोड़ के आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले की तह तक पहुंचती है, तब तक 80,000 करोड़ का बहुराज्यीय LUCC घोटाला हो जाता है और हर बार अपने मेहनत की पाई जोड़कर एक अच्छे भविष्य का सपना संजोए लाखों निवेशक अपनी जमा पूंजी लुटाकर दुविधा के दौराहे पर खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ महाराष्ट्र या राजस्थान की बात नहीं है। देश भर में ऐसी हजारों सहकारी समितियां और तथाकथित सहकारी बैंक बिना किसी सख्त नियम के काम कर रही है। कहीं ये चीट फंड कंपनियों की तरह लोगों के पैसे लूट रही है, तो कहीं फर्जीवाड़े बैंकों के नाम पर भोले भोले निवेशकों को झांसे में लेकर उनका सब कुछ हड़प रही है। जब कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं के आदर्श पर काम करने वाली सहकारी संस्थाएं पथभ्रष्ट होकर फर्जीवाड़े का खेल शुरू कर देती हैं, तो बचते हैं बस कुछ सवाल। क्या सरकार और प्रशासन इस तरह की वित्तीय संस्थाओं पर कोई निगरानी रखते हैं? क्या RBI का कोई नियंत्रण इन सहकारी समितियों पर है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर है तो फिर इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे हुई? क्या यह लापरवाही नहीं बल्कि मिलीभगत का नतीजा है? सवाल तो यह भी उठते हैं कि जब लोगों की मेहनत की कमाई डूबती है तो सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या जिन गरीब मजदूरों, किसानों और बुजुर्गों ने अपनी जमा पूंजी यहाँ लगाई थी, उन्हें कोई न्याय मिलेगा? क्या इन संस्थाओं को चलाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई ठोस कार्यवाही होगी, या फिर यह मामला भी अन्य वित्तीय घोटालों की तरह समय के साथ दब जाएगा? अब जरूरत है कि सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि आगे से कोई भी सहकारी समिति, सोसाइटी तब तक यह काम न करे जब तक कि वह पूरी तरह से नियमों का पालन न करे। साथ ही यह भी आवश्यक है कि ऐसे गबन के मामलों में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कोई फर्जीवाड़ा करने की सोचे भी मत, वरना यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हर बार नई कहानियां बनती रहेंगी। कभी LUCC घोटाले के नाम पर, तो कभी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले के नाम पर।